नमस्कार दोस्तों, दमयंती क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। 2025 के पहले वीडियो के साथ मैं अपने चैनल पे उपस्थित हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट डेज़ ऑफ जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस जो हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1 जनवरी ईसाई नव वर्ष है, सभी जानते हैं, तो उसको मैंने पिक नहीं किया है। जो यहाँ पे बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज है मैंने उनको ही पिक किया है। सो स्टार्ट करते हैं 4 जनवरी से। जी हाँ, 4 जनवरी लुइस ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस टॉपिक को हम लोगों ने थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है। जो भी दिवस हैं उनसे रिलेटेड जो जानकारी मुझे लगी कि आप लोगों के साथ साझा की जा सकती है नॉलेज के लिए भी, तो वो मैं यहाँ लेकर आई हूँ। 4 जनवरी लुइस ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। लुइस ब्रेल, इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 में, तो इसलिए इनके जन्म दिवस के रूप में ही हम लोग लुइस ब्रेल दिवस मनाते हैं। लुइस ब्रेल एक फ्रेंच एजुकेटर और इन्वेंटर थे। इन्होंने ब्लाइंड पीपल के लिखने या पढ़ने के लिए एक जो सिद्धांत विकसित किया, वही लुइस ब्रेल जो पद्धति है, जो प्रणाली है ब्लाइंड पीपल के पढ़ने की, इनकी ही दी हुई है। तो इनको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ब्लाइंड पीपल के एडुकेटर फादर भी आप इनको कह सकते हैं। लुइस ब्रेल बेसिकली ब्लाइंडली खुद भी अंधे नहीं थे, मतलब जन्म से ही बाय बर्न ये ब्लाइंड नहीं थे। इनके साथ एक हादसा हो गया था। ये अपने पिता के साथ उनके कारखाने में गए थे, जहाँ पे कोई लोहे का टुकड़ा इनके आँख में चला गया था, जिससे इनका एक आँख डैमेज हो चुका था। बट उसी के संक्रमण से इनकी दूसरी आँख भी इन्फेक्टेड हो गई और ये फुल्ली ब्लाइंड हो गए। तो इसलिए 1821 में, ठीक है, 1821 में इन्होंने ब्रेल पद्धति को विकसित किया, जिसमें डॉट डॉट बना रहता है। उससे ब्लाइंड पीपल को बहुत पढ़ने और लिखने में मदद मिली है, ठीक है। तो 4 जनवरी लुइस ब्रेल का जन्म दिवस है। 1809 में इनका जन्म हुआ था इसी डेट को, इसलिए इस डेट को लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इनका योगदान है कि इन्होंने अंधों के लिए लिखने पढ़ने की एक प्रणाली विकसित की, जिसको ब्रेल प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। तो 4 जनवरी यहाँ से हम लोगों ने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है हमारा 9 जनवरी, ठीक है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये दिवस जो है ये 2003 से, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की है। 2025 में इसका 18वां संस्करण हुआ है और ये हुआ है उड़ीसा, अभी 2025 में इसी 8 से 10 जनवरी के बीच उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। याद रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि 8 से 10 जनवरी को 8 से 10 जनवरी को इसका सेलिब्रेशन जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है, जहाँ चीफ गेस्ट के रूप में, ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य है, उनकी राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू आई हुई थी। तो यहाँ से 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं ऐसे जनरल नॉलेज के तौर पे भी, कि 8 से 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम कहाँ हुआ है, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है। और इसमें जो चीफ गेस्ट थी हमारी, वो थी त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की क्रिस्टिन कार्ला कंगालू। या तो आपसे ये पूछ सकता है कि कहाँ की राष्ट्रपति थी, ये दे देगा जगह गणराज्य का नाम त्रिनिदाद और टोबैगो, या उनका नाम ही अगर पूछ ले तो क्रिस्टिन कार्ला कंगालू आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डेट 9 जनवरी को ही है प्रवासी भारतीय दिवस का, लेकिन वो जो कार्यक्रम होता है वो 1-2 दिन आगे पीछे रहता है। तो इस बार 8 से 10 जनवरी को ये 18वां संस्करण था, ठीक है। 2003 से स्टार्ट है तो 18वां, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था कि जो हमारे एनआरआईज़ हैं, ठीक है, वो उनको यहाँ बुलाकर सम्मानित तो किया ही जा सके उनके काम के लिए,
बट कहीं ना कहीं इस बात पर भी चर्चा की जाए कि फॉरेन में जिन भी क्षेत्रों में वो अपना योगदान दे रहे हैं तो वो भारत के लिए उसी क्षेत्र में क्या कुछ कर सकते हैं, क्या अपना योगदान दे सकते हैं, इस पर भी चर्चा की जाती है। तो एवरी ईयर 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 जनवरी, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि ये विश्व हिंदी दिवस है। ठीक है, एक सिंपल हिंदी दिवस भी होता है। सिंपल हिंदी दिवस वो आपका होता है 14 सितंबर को। ठीक है, वो एक तरह से कह लें कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस आप उसको कह सकते हैं। और वो 14 सितंबर को इसलिए होता है क्योंकि 1949 में हिंदी को ही संविधान सभा से आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा मिला था। तो इसलिए 14 सितंबर को सिर्फ हिंदी दिवस, ठीक है, ध्यान रखेंगे हम लोग कि सिर्फ हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोनों डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, ये सबसे पहले 1974 में नागपुर में सेलिब्रेट हुआ था। ठीक है, इसका सचिवालय मॉरिशस है और इस दिन को मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि विश्व स्तर पर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हमारी जो मदर टंग है हिंदी, उसको भी मान्यता मिले। ठीक है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो जब विश्व हिंदी दिवस पूछेगा तो हम लोग डेफिनेटली 10 जनवरी को पिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 जनवरी, 12 जनवरी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि उस दिन